सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी अनस्क्रिप्टेड की सबसे ख़ास रिपोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट, जिस एक ही वीडियो के अंदर पूरी दुनिया की तमाम बड़ी खबर आसान और सिंपल भाषा में हम आपको बताते हैं। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि पाकिस्तान की शहबाज शरीफ सरकार झूठी, मक्कार, दोगली और तो और अपने ही देशवासियों को धोखा देने वाली सरकार है। जहां पाकिस्तान ऑन ग्राउंड और इंटरनेशनल लेवल पर भारत का विरोध करता है, भारत को अपना दुश्मन बताता है, वहीं भारत से चुपके से वो चीनी भी ले रहा है। हज़रात मोहतरम, रिपोर्ट आपकी स्क्रीन पर है। इसके अलावा बता दूं कि भारत जो है दे भी रहा। देखिए, यहाँ पर मोदी सरकार के भी रवैये पर ये सवाल है कि जहाँ मोदी सरकार पब्लिकली उल्टा सीधा बोलती है पाकिस्तान को, तो भाई पाकिस्तान को तुम चीनी क्यों दे रहे हो? लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार बड़े लेवल पर अपने लोगों को धोखा दे रही है। कश्मीर 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 चीख चीख कर भारत को आड़े हाथ लेने का ड्रामा रचती है। वहीं 50,000 टन भारत से चीनी भी ले चुकी है। देखिए, पाकिस्तान का एक टीवी चैनल है, कॉपीराइट का मसला है, अलग से दिखाऊंगा नहीं, लेकिन पाकिस्तान के लोग चेहरा देखकर पहचान जाएंगे। ये वो पाकिस्तानी पत्रकार हैं, एक्सपर्ट्स हैं, इन्होंने खुलासा किया है। पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने, शहबाज शरीफ ने लिखित में दिया है पाकिस्तान की संसद में पूछे गए सवाल पर कि आप चीनी कहाँ कहाँ से ले रहे हो, मलेशिया और पता नहीं यूएई और कहाँ कहाँ से, उसमें भारत का भी नाम है कि भारत से 50,000 टन चीनी ली है। अब पाकिस्तान की आवाम को ये झटका है कि जहाँ शहबाज शरीफ की सरकार भारत से अपने आप को दूर बताती है, वहाँ भारत से तिजारत कर क्यों रहे हैं? बहरहाल, एज ए इंडियन मुझे भी झटका लगा। सवाल यहाँ पर यह होता है कि पाकिस्तान को भारत की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बेच क्यों रही है सामान? इस पर कोई हिंदू संगठन बोल नहीं पाएगा। उधर भारत के रक्षा मंत्री ने मांग की है नीदरलैंड से। एक्चुअल में नीदरलैंड के रक्षा मंत्री और भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की मुलाकात हुई और ऐसे में भारत ने नीदरलैंड से रिक्वेस्ट की कि भाई, आप जो पाकिस्तान को हथियार देते आए हो और दे रहे हो, टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हो, मत करो। इसकी वजह से इस इलाके में आतंकवाद और टेंशन बढ़ रही है, अशांति फैल रही है। भारत ने एक लंबे समय के बाद किसी दूसरे देश से डायरेक्ट पाकिस्तान के खिलाफ पिन मारी है। हालांकि इसके बाद पाकिस्तान भड़क गया है और पाकिस्तान ने इसकी सख्ती से आलोचना की है। इसी के साथ भारत की सरकार, मोदी गवर्नमेंट ने डोनाल्ड ट्रंप की सरकार से रिक्वेस्ट किया है, जो सिख समुदाय का संगठन है, खालिस्तान संगठन, उसको अमेरिका टेररिस्ट लिस्ट में डाल दे। हालांकि अमेरिका ने अभी इस पर कोई जवाब नहीं दिया है। उधर इस बात पर बुरी तरह से खालिस्तान आतंकी संगठन का सरगना पन्नू, जो अमेरिका में है, वो भड़क गया है और उसने भारत के रक्षा मंत्री को ही हड़का दिया और कह दिया कि राजनाथ में अगर दम है तो अमेरिका में कदम रखकर दिखाओ। इस बात पर तो मोदी सरकार को क्या, बल्कि भारत के विदेश मंत्री, भारत के रक्षा मंत्री और भारत के हमारे खुद प्रधानमंत्री, इन तीनों को अमेरिका में एक साथ कदम रखकर दिखाना चाहिए और पन्नू का पन्ना फाड़ना चाहिए। वहीं भारत और फ्रांस अरब सागर की तरफ नेवी ड्रिल शुरू कर चुके हैं। जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं, नेवी ड्रिल शुरू हो चुकी है। भारत और फ्रांस की नेवी इस वक्त एक साथ आगे बढ़ रही है। बात फिर से पाकिस्तान की करें तो पाकिस्तान में आतंकवादी घटनाएं हद से ज़्यादा हो चुकी हैं। 2 क्षेत्र रेड अलर्ट पर हैं, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा। अब पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने बलोचिस्तान के हालात को देखते हुए बलोचिस्तान में लगभग सारी यूनिवर्सिटीज़ को बंद कर दिया है। अब जैसा आप जानते हैं कि खैबर पख्तूनख्वा और बलोच के इलाके में आतंकी घटनाएं बढ़ चुकी हैं, जिस सिलसिले में पाकिस्तान की आर्मी चीफ, पाकिस्तान की इंटेलिजेंस और पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने हाई लेवल की मीटिंग करके प्लान तैयार कर लिया है। उधर एक बार फिर से तालिबान की सरकार और पाकिस्तान की सरकार जैसे तैसे बातचीत करके एक दूसरे के साथ नॉर्मलाइजेशन करते हुए बॉर्डर एक दूसरे के लिए खोलने के लिए तैयार हो गए हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन फ्रांस की सेना को मजबूत करने की तरफ आगे बढ़ चुके हैं। उन्होंने कहा कि हम अपनी
आर्मी के लिए अपनी कंपनी से राफेल भारी मात्रा में ऑर्डर देंगे और पूरे यूरोप को बचाने के लिए एक सिक्योरिटी यानी एक अम्ब्रेला सिक्योरिटी बनाएंगे। वहीं कंबोडिया में बड़ी तेजी से चाइना का नेवल बेस बनकर तैयार हो चुका है और चाइना की नेवी उधर उद्घाटन करके कभी भी तैनात हो सकती है। हजरात, ये तस्वीर ताइवान से आई है। ताइवान ने जारी करके वीडियो दिखाया है कि हमारे चारों तरफ लगभग 60 चीन के वॉरशिप घूम रहे हैं, यानी ताइवान को लगभग 60 चीनी युद्धपोतों ने घेरा हुआ है। मोहतरम हजरात, जो ज़्यादा भरम मारता है उसका भरम एक न एक समय फूटता है। एलन मस्क को डोनाल्ड ट्रंप ने एक तरह से अपने ऊपर बिठा दिया और अमेरिका के लोगों को अब ये पसंद नहीं आ रहा है। एलन मस्क विरोध इतना ज़्यादा हो गया है कि ये तस्वीर आ गई है सामने। अमेरिकी लोगों ने भारी मात्रा में टेस्ला कंपनी की गाड़ियों को जलाकर राख कर दिया है। हालांकि अमेरिकी इंटेलिजेंस और पुलिस जो है वो इस जांच को शुरू कर चुकी है, इसके पीछे कौन है और कार्रवाई शुरू हो गई है। लेकिन एलन मस्क के खिलाफ अमेरिका में एक बड़ी आवाज़ उठना शुरू हो चुकी है। पाकिस्तान और तालिबान ने फ्रंट पर नॉर्मलाइजेशन कर तो लिया, लेकिन ये दूसरी तस्वीर सामने से आ भी रही है। तालिबान और पाकिस्तान के बॉर्डर की ये तस्वीर है जिसमें तालिबान और पाकिस्तान के बीच में खौफनाक झड़प नजर आ रही है। वहीं तुर्की ने अपने नए ड्रोन अंका 3 सफलतापूर्वक कामयाबी से टेस्ट कर लिया है और इसको जल्द सेना में शामिल करेगा। उधर होंडुरास में एक पैसेंजर विमान समुद्र में क्रैश हो गया। 6 लोगों के मारे जाने की पुष्टि हुई है और अभी समुद्र से लाश भी बरामद नहीं हुई है। ये जहाज क्रैश कैसे हुआ, इसकी जांच अभी जारी है। तुर्की, फिनलैंड, डेनमार्क के बाद अब अमेरिका तुर्की से अंडों की भीख मांग रहा है। कितना फर्क है दोस्तों। जिस अमेरिका से कल तक तुर्की F-35 मांग रहा था, आज अमेरिका उस तुर्की के आगे हाथ जोड़ रहा है, हमें अंडे दे दो यार। क्योंकि दोस्तों यूरोप से पंगा लेना ट्रंप को भारी पड़ा है। अब अमेरिका में भारी मात्रा में बाढ़, तूफान, बरसात की वजह से जो मुर्गी फार्म हैं वो बर्बाद हुए, जिसके बाद अमेरिका में अंडे इतने महंगे हो गए कि अमेरिका अब पूरी दुनिया से अंडों की भीख मांग रहा है। अमेरिका ने पूरे यूरोप को धोखा दिया, तो अब यूरोप के देश भी अमेरिका से हथियार न लेकर एशिया की तरफ बढ़ गए हैं। साउथ कोरिया और जापान से हथियार खरीदने की तरफ यूरोप के देश आगे बढ़ गए हैं। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कई तरह के बयान पुतिन के बारे में दिए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने कई तरह की बात की, जिसमें कुछ बातें पॉइंटर्स के तौर पर आपको बता देता हूं। बड़े बड़े पॉइंट जो हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमने रूस से यानी पुतिन से यूक्रेन के खिलाफ कोई ख़राब बात नहीं की है। हमने जंग रोकने की कोशिश की है और मैं चाहता हूं कि इस साल के आखिर तक ये जंग पूरी तरह से समाप्त हो जाए, जो जंग होनी ही नहीं चाहिए थी। साथ में डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी कहा कि रशिया के साथ हम चाहते हैं हमारे संबंध नॉर्मल हो और हमारा ट्रेड यानी बिजनेस बढ़े। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप पुतिन को लेकर, रशिया को लेकर नरम है, इस वजह से भी डोनाल्ड ट्रंप को अमेरिका में निशाना बनाया जा रहा है। इस रिपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में अभी तक के लिए इतना ही। इस रिपोर्ट को शेयर ज़रूर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।